हेलो गाइस, एक बार फिर से आई हैव 9 फीमेल डिसाइपल्स के पार्ट 2 में आप सभी का वेलकम। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही है। सो प्लीज मेरा सपोर्ट करना मत भूलिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है सेक्ट मास्टर वहाँ पे अपने हीरो की मौज लेते हुए खूब जोर जोर से हंस रहे थे, और दूसरी तरफ अपने हीरो ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था। और वो सामने देख के हंसते हुए कहते हैं क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम अपनी स्पिरिचुअल पल्स को इतनी आसानी से ओपन कर सकते हो? लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखते हैं तो हैरान होते हुए कहते हैं ये कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपनी बॉडी की इनर एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर खूब ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा था। और वहाँ पे उसको ऐसा करते हुए देखकर सेक्ट मास्टर हैरान होते हुए कहते हैं एक लाल कलर की फ्लैश लाइट साथ ही उसकी ऑर्जन एनर्जी उसकी बॉडी में रिलीज हो रही है। उसने अपनी फर्स्ट पल्स को एक्टिवेट कर दिया है। ऐसा नहीं हो सकता, उसने जरूर यहाँ पर अपने बेकार लक का इस्तेमाल किया होगा। फिर हमको इस वर्ल्ड के कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताया जाता है। हेवनली कॉन्टिनेंट पर कल्टीवेशन लेवल को अलग अलग 4 टियर्स में बांटा गया है, सोल, बॉडी, कंसेप्शन और ऑरिजिन। और हर एक कल्टीवेशन लेवल को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रेटर, इंटरमीडिएट और लेसर। और दूसरी तरफ अपने हीरो को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर खूब प्रेशर लगाते हुए अपने स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन करने में लगा था। और फिर वो सामने सेक्ट लीडर की तरफ देखते हुए कहता है सच में ये पीयरलेस सेक्ट तुम्ही लोगों के कारण गिर गया है। मैं केवल अपने स्पिरिट्स पल्स को ओपन कर रहा हूँ। क्या वहाँ कोई है? और क्या तुम लोगों को इस छोटे लड़के की तरीके चिल्लाने की जरूरत है? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अभी भी वही सेक्ट है जिसे मैंने बनाया था। इसके बाद मुझे यहाँ के डिसाइपल्स को भी सही तरह से समझाना होगा। जियांग चैन को इस तरह से वहाँ पे अपनी वेन्स को ओपन करते हुए देखकर दूसरी तरफ जो मोटा वाला एल्डर था वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसका लक है। और जो दूसरा एल्डर सेक्ट लीडर के साथ में अपने हीरो की सबसे ज्यादा मौज ले रहा था, उसके भी वहाँ पर ये देखने के बाद पसीने आ गए थे। और वहाँ पे वो शॉक्ड होते हुए कहता है ये तो एक ब्रेक थ्रू है जिसे इसने केवल 2 मिनट में ही कर लिया। हाँ, ये तो सच में इनविंसिबल है। और जैसे जैसे वहाँ पर वो अपनी 9 स्पिरिट पल्स को ओपन कर रहा था, एक एल्डर उसको काउंट करते हुए बहुत घबराते हुए कहते हैं 4, 5, 6, 9। इस लड़के ने तो कुछ ही मिनट में अपनी ग्रेट स्पिरिट लेवल को मार्शल आर्ट तक पहुँचा दिया। इसकी कल्टीवेशन स्पीड का कोई भी बराबरी करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। और वहाँ पे अपना हीरो ब्रेक थ्रू करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखने के बाद में वहाँ पे मोटू हैरान होते हुए मन में कहता है 9 स्पिरिट्स पल्स को इतनी तेजी से सेक्ट लीडर भी ओपन नहीं कर पाएंगे। जब इस चीज को होते बकचोद सेक्ट लीडर देखते हैं तो वहाँ पे उनका मुंह तो फटा का फटा रह जाता है। वो इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए थे अपने हीरो को इतनी तेजी से ब्रेक थ्रू करते हुए देखकर। फिर वहाँ पे कल्टीवेशन करने के बाद जियांग चैन सामने की तरफ अपनी आंख को खोलता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने कपड़ों को झाड़ के कहता है बस अब बहुत हुआ। उसको ऐसा करते हुए देखकर सेक्ट लीडर के वहाँ पे पसीने आ रहे थे। और तभी वो घबराते हुए मन में कहता है आखिर इस लड़के ने ये चीज कैसे कर लिया। फिर वो वहाँ पर जियांग चेन की तरफ उंगली से इशारा करते हुए चिल्ला के कहते हैं आज से जियांग चेन पीयरलेस सेट के सेंट के रूप में माना जाएगा, जो कि इस सेट के लीडर के बाद दूसरे प्लेस पर होगा। इस चीज को सुनने के बाद जितने भी एल्डर थे वहाँ पे बुरी तरह घबरा गए थे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले अपने हीरो की बुरी तरह मौज ली थी। और फिर वहाँ पर दूसरे एल्डर्स भी सेक्ट लीडर की बात सुन के अपने हीरो को ग्रीट करते हुए कहते हैं अपने सेक्ट के हम सेंट की रिस्पेक्ट करते हैं। उन लोगों की इतनी चापलूसी देखकर जियांग चैन अपने मन में कहता है अच्छा तो ये सेंट बनाना चाहते हैं और एक प्लेस देने के साथ में यहाँ पर अपना ऑफिसर बनाने के लिए कह रहे हैं। उन लोगों की बात सुनने के बाद जियांग चैन सामने की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है पीयरलेस सेक्ट तुम लोगों के कारण गिरा, जिसमें कि सेक्ट लीडर बहुत बड़ा कारण है। और मेरी राय में हमें इस सेंट के टाइटल से परेशान नहीं होना चाहिए, बस सेक्ट लीडर का पद मुझे सौंप दो। जियांग चैन की बात सुन के जो सेक्ट लीडर के पीछे एल्डर खड़ा था वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लोंडा। ये कैसे हो सकता है? तुम सेक्ट लीडर को अपनी रिस्पेक्ट इस तरह से कैसे शो कर सकते हो? सेक्ट लीडर भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं यंग मैन, कल्टीवेशन के मामले में एक समय में एक ही कदम उठाना चाहिए, इतना ज्यादा घमंडी होने से सब सत्यानाश हो जाएगा। सेक्ट लीडर की बात सुन के अपना हीरो उनसे कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। 3000 साल पहले हमारा पीयरलेस सेक्ट सबसे आगे था आर्टिफैक्ट रिफाइन करने में, पिल्स बनाने में, एराई फॉर्मेशन
मिशन बनाने में, यहाँ तक कि नई नई खोज करने के लिए भी। अब तुम मुझे बताओ सेक्ट लीडर, तुम इन सारी स्किल में किसमें सबसे ज्यादा अच्छे हो और इनमें से कौन सी स्किल जमाने पहले ही खो चुके हो। और इस चीज को कहने के बाद वो तुरंत अपनी स्पीड को यूज करते हुए सेक्ट लीडर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी लीडरशिप में ये सेक्ट इतना ज्यादा नीचे गिर गया है कि अब ये एक 9 ग्रेड सेक्ट बन गया है। तुम एक सेक्ट के लीडर हो जिसने अभी तक अपने दांव में कदम भी नहीं रखा है। सेक्ट के लीडर के रूप में तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जियांग चेन इस चीज को कहते हुए तुरंत सेक्ट लीडर के सामने आके खड़ा हो जाता है और उन दोनों की आंखें आपस में बुरी तरह से टकरा रही थी। और उसकी बात सुनकर सेक्ट लीडर उससे कहते हैं, और तुम तो एक स्पिरिट लेवल मार्शल आर्टिस्ट हो जिसने अभी अभी अपनी 9 स्पिरिट पल्स को ओपन किया है, और तुमको मुझ पर इस तरह से शक करने का अधिकार किसने दिया? ठीक है, अगर तुम सेक्ट बनाना चाहते हो और यहाँ सबको लीड करना चाहते हो तो मैं तुमको एक मौका दूंगा। अगर तुम मेरे बराबर कल्टीवेशन करने के लायक हो जाते हो तो मैं तुमको 1 साल दूंगा। 1 साल के अंदर मैं अपने सेक्ट लीडर के पद को त्याग दूंगा। जियांग चेन सेक्ट लीडर की बात सुन के उसके बगल से टकराता हुआ निकल के जाके कहता है, धत तेरे की, ये क्या बकवास है? 1 साल नहीं 3 महीने में करके दिखाऊंगा मैं। 3 महीने के अंदर अगर मैं अपने दांव में कदम नहीं रखता तो तुम जो चाहो मेरे साथ में कर सकते हो, लेकिन इतने समय के अंदर किसी को भी मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। जियांग चेन की बात सुनने के बाद वहाँ पे जो डिसाइपल्स खड़े हुए थे वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर आप अकेले नहीं थे जिन्हें ग्रेट हॉल में जाने की परमिशन दी गई थी। डिसाइपल्स को बात करते हुए देखकर वहाँ का एल्डर चिल्ला के कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ। जियांग चेन को जाते हुए देखकर सेक्ट लीडर वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, तुम बस एक स्पिरिट टेयर मार्शल आर्टिस्ट हो के भी दाव के डोमेन के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। जियांग चेन की बात सुन के जो मोटू था अपने मन में कहता है, ब्रदर चैंग इतने ज्यादा भयानक कैसे हो गए? क्या मैं अब भी उनके साथ में रह पाऊंगा? और उसके ऐसा कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको पेयरलेस सेट के आउटर साइड का गेट दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का दूसरे लड़के को मारने के बाद खूब जोर से हंसते हुए कहता है, तुम तो मेरा हल्का सा अटैक भी नहीं झेल पाए। तो ये सभी पेयरलेस सेट के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेट डिसाइपल हैं। मुझे तो लगता है कि अब तक पेयरलेस सेट को पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, फ्यूचर में ये वैसे भी खत्म हो जाएगा। ये सच में कितनी ज्यादा बेकार लड़ाई थी। इनमें से कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर सका। जिस लड़के को यहाँ पे पेला गया था वो लड़का वहाँ पे घूर के देखते हुए कहता है, तुम कमीने लोगों, कम से कम सम्मान तो दिखाओ। तुम लोग हमारे सेक्ट लीडर के सामने खड़े हो। उस लड़के की बात सुन के दूसरे साइड के जो लड़के थे वहाँ पे हंसते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर, क्या तुम अपने सेक्ट के लीडर के बारे में बात कर रहे हो जिनका कल्टीवेशन लेवल हमारे एल्डर से भी कम है? तो क्या हुआ अगर मैंने ये कह दिया? आखिर वो यहाँ पर हमारे साथ में क्या ही कर लेंगे? उन लोगों की इस तरह की बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं, एल्डर म्यू, तुम्हारे सेक्ट के डिसाइपल अपनी हद को पार कर गए हैं। सेक्ट लीडर की बात सुनने के बाद उनके पास खड़े डिसाइपल को वो लोग लात मार के दूर कर देते हैं, जिस कारण से कि वो डिसाइपल डरते हुए कहता है, नहीं मुझे मत मारना जान से। और फिर वहाँ पर एल्डर म्यू सेक्ट लीडर की तरफ घूर के देखते हुए कहते हैं, और इसका क्या तुम कमजोर नहीं हो? और इस चीज को कहते हुए वो वहाँ पर अपने हाथ में स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करते हुए एक अटैक रेडी करने लगे थे। और उस अटैक को देखने के बाद सेक्ट लीडर वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, अरे नहीं। और अगले पलिये में दिखाते हैं दोस्तों, जो एल्डर म्यू थे वहाँ पे उन्होंने सेक्ट लीडर का मुंह पकड़ते हुए खूब कस के पीछे ले जाते हुए चिल्ला के कहते हैं, यहाँ तक कि इस सेट का सेक्ट लीडर भी बहुत कमजोर है। क्या इस तरह के पेयरलेस सेट को मौजूद रहने की कोई जरूरत है? और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर सेक्ट लीडर को खूब आगे की तरफ थ्रो कर देता है और सेक्ट लीडर लुढ़कते हुए आगे की तरफ जा रहे थे। और साथ ही वहाँ पर एल्डर म्यू ने अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल बॉल जैसे एक अटैक को जनरेट कर लिया था। सेक्ट लीडर जैसे लुढ़कते हुए पीछे की तरफ जाते हैं, जो डिसाइपल खड़े थे उनसे टकराते हैं, तो वहाँ पर उनके मुंह से और पीछे के डिसाइपल सभी लोग एक साथ वहाँ पर घायल हो गए थे। और फिर वहाँ पर लुढ़कते हुए सीधे पीछे की दीवार से जाकर धड़ाम से लड़ गए थे। फिर एल्डर म्यू आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, चलो आओ, मुझे सेट के मेन हॉल में ले चलो। एल्डर म्यू की बात सुन के सेक्ट लीडर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसकी तरफ गुस्से में घूर के देख रहा था। और फिर एल्डर म्यू सेक्ट लीडर की तरफ देखते हुए कहता है, आज के दिन से ही ये सेक्ट हमारे शैनरू सेट के अंदर रहकर काम करेगा। एल्डर म्यू के जाते ही वहाँ पे सेक्ट लीडर धड़ाम से जमीन में गिरते हुए कहते हैं, क्या मैं एक लीडर के रूप में पेयरलेस सेट को नष्ट होने के कगार पर ले आया हूँ? उनके बगल में बैठा हुआ डिसाइपल सेक्ट लीडर को संभालते हुए कहता है, सेक्ट लीडर, जियांग चेन के बारे में क्या? उस आदमी की बात सुन के सेक्ट लीडर वहाँ पे करारते हुए कहते हैं, उसके जैसा एक स्पिरिट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट आखिर क्या बदल सकता है?
अपने लीडर की बात सुन के दूसरा लड़का कहता है, लेकिन क्या आपने देखा नहीं था, उसने कुछ ही पलों में 9 स्पिरिट्स पल को ओपन करने में कामयाब हो गया था। शायद वो इस बार भी कुछ चमत्कार दिखा सके। उस लड़के की बात सुन के सेक्ट लीडर वहाँ पर अपने जियांग चेन के बारे में सोचते हुए मन में कहते हैं, क्या मुझे सचमुच उस लड़के के पास जाकर विनती करनी होगी। और दूसरी तरफ शेनवू सेक्ट वाले ग्रेट हॉल की तरफ जाते हुए हंस के कहते हैं सारे के सारे एक बेकार चूतियों का ग्रुप है। आज वो दिन है जब ये पेयरलेस सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सेक्ट लीडर उनकी इस बात को सुन के वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गए थे और वहाँ पर गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए अपने मन में कहते हैं, नहीं, मेरे पेयरलेस सेक्ट को इस तरह खत्म नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और अपने हीरो जियांग चेन को दिखाते हैं, जो कि वहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा स्पीड में अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा था। और जब जियांग चेन वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा था तो उसके पास से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। और फिर वहाँ पर जियांग चेन कल्टीवेशन करते हुए कहता है, मैं अब यहाँ पर अपनी 13th स्पिरिचुअल पल्स को ओपन करने वाला हूँ। और उसके ऐसा कहने के साथ में अचानक से उसकी बॉडी में कुछ इफेक्ट पड़ता है और उसके पास से झटके से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है और हमको पता चलता है जियांग चेन ने अपनी 13th स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन कर लिया है। जियांग चेन वहाँ पे खड़े होते हुए अपने हाथों में अपनी पावर को चेक करते हुए अपने मन में कहता है, 9 टर्न्स कल्टीवेशन टेक्निक मेरे स्पिरिट पल्स के 36 चैनल को जोड़ सकता है और अभी की सिचुएशन में मैं 36 स्पिरिट पल्स को एक साथ मिलाने में सक्षम होऊंगा। लेकिन मुझे सेट के सूत्र हॉल के भीतर इस कल्टीवेशन टेक्निक के मैनुअल को इकट्ठा करने की याद आती है। मेरे किसी भी वंशज ने इसका इस्तेमाल कल्टीवेशन के लिए क्यों नहीं किया। और जब वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी वहाँ पर सेक्ट लीडर भाग के आते हैं और जियांग चेन के आगे खांसते हुए कहते हैं तुम मेरी बात सुनो। जब जियांग चेन उनकी ऐसी कंडीशन को देखता है तो उनकी तरफ हंसते हुए कहता है, अरे ये क्या है, आखिरकार इस समय पर तुम्हें मुझसे मिलने का ख्याल कैसे आया, क्या तुम अपने पद को सौंपने के लिए यहाँ पर आए हो। जियांग चेन की बात सुन के सेक्ट लीडर की फिर से दोस्तों बुरी तरह लाल हो गई थी। अब वहाँ पे वो अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, अगर ऐसा ना होता कि शेंगू सेट के डिसाइपल हम पर हमला करने आए हैं तो क्या तुमको लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। सेक्ट लीडर की बात सुन के जियांग चेन उसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है, इसका मतलब है क्या ये यहाँ पर पिट कर आ रहा है। और दूसरे साइड में हमें सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि दोस्तों जियांग चेन से मदद मांगने के लिए अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हुए कहते हैं, हमारे सेट के सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल भी उनके सामने हार गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सच में ये हमारे पेयरलेस सेट का अंत है। सेक्ट लीडर की बात सुन के जियांग चेन उनकी तरफ देखते हुए कहता है, ओहो, तो क्या अब आपको किसी और के द्वारा धमकाया जा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो सेक्ट लीडर तुम। और फिर वहाँ पर अपने मन में गुस्साते हुए कहता है, जिस नंबर 1 सेक्ट को मैंने बनाया था आखिर उसका अंत ऐसे सिचुएशन में हुआ। फिर वहाँ पे सेक्ट लीडर कहते हैं, वो शेंगवू सेक्ट वाले हैं। उनकी ये बात सुनने के बाद जियांग चेन अपनी चेयर से खड़ा होता है और सेक्ट लीडर के बगल से बहुत ज्यादा गुस्से में उनसे टकराता हुआ फिर से आगे की तरफ जाने लगा था, शेंगवू सेक्ट वाले लोगों को पेलने के लिए। आई होप दोस्तों कि आप लोग को मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्पेशली उन लोगों से कह रहा हूँ जिन्होंने यहाँ तक देखने के बाद में भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे मस्त लगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।